नमस्ते, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के कई गणेश पंडालों में जाकर बप्पा के दर्शन किए। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल शहर में गणेश पंडाल घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने अलग अलग पंडाल में बप्पा के दर्शन किए, बप्पा का आशीर्वाद लिया, साथ ही गणेश पंडाल समितियों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। शनिवार को रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी की तैयारियों पर मंथन किया गया। प्रदेश संगठन में बदलाव के सवाल पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर कहीं चूक है तो उसे ठीक करना है। डी पुरंदेश्वरी ने बदलाव की बात से इनकार किया। देखिए, संगठन को बढ़ाना है, संगठन को सशक्त बनाना है। इसके लिए पीरियोडिकली हम जरूर समीक्षा करते हैं, रिव्यू तो करना है, और कहीं पे भी अगर छूट है तो उसको ठीक करते हुए हमें आगे जाना है। इसके लिए तो बैठक करनी ही पड़ती है हमको। आज मैं देख रही थी, देयर वाज अ वीडियो, आई मीन अ न्यूज़ आइटम टुडे व्हिच इज अप टू द वेरी वेरी सैड, सो यू शुड आस्क देम आल्सो दैट क्वेश्चन। बदलाव। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर तंज कसा। देवांगन ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की बुरी हालत हुई है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व चिंतित है, जिसके चलते प्रभारी को बार बार भेजना पड़ रहा है। क्या यहाँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हुई है, उससे केंद्रीय नेतृत्व उनका जो है बहुत चिंतित है, इसलिए बार बार यहाँ अपने प्रभारी को भेज रही है। और इनको जो इनके बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनमें समझ बिठाने के लिए लगातार पुरंदेश्वरी प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए थे। हमारे साथ जानकारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी मौजूद हैं। किस तरह की ये बैठक थी, क्या क्या एजेंडे पे चर्चा? 17 सितंबर कल था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, और हमारी पार्टी पिछले वर्षों से उनके जयंती को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते आई है। लेकिन चूंकि इस साल उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 20 साल 7 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री का शपथ लिया था। तो इसलिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस साल सेवा और समर्पण अभियान ऐसा 20 दिन का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसका कल शुभारंभ हुआ है। और इन 20 दिनों में कई तरह के कार्यक्रम चलेंगे, स्वच्छता के, स्वास्थ्य के, पर्यावरण के और सेवा के। तो इसके लिए पार्टी पूरी तैयारी की है। विभिन्न स्तर में हम लोग कमेटी बनाए हैं, उनको जिम्मेदारी दिए हैं। इसमें कल हर जिले में हमारे प्रदेश के 2-2 नेता गए थे, और सेवा और समर्पण योजना का अभियान का शुरुआत उन्होंने किया है। यहाँ पर हम लोग थे, ब्रिजमोहन भैया के साथ हमारी जवाबदारी थी रायपुर में, और सौभाग्य था कि यहाँ पर कल कई कार्यक्रम हुए। हम लोग सवेरे सफाई अभियान चलाए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन में चलाए, बस स्टैंड में चलाए, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में गए, वहाँ पर मजदूरों का अभिनंदन किए, उनके बीच में फल का वितरण किए, और पोस्ट कार्ड भी भेजने हैं प्रधानमंत्री जी को। बधाई का पोस्ट कार्ड, 11 लाख पोस्ट कार्ड का लक्ष्य हमारे प्रदेश को है। वृक्षारोपण करना है, जिलों में हेल्थ कैंप लगाना है। युवा मोर्चा के लोग कल ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। तो इस तरह से तमाम तरह के कार्यक्रम 20 दिन तक चलने वाले हैं। तो हमसे बात करने के तो जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो केवल सेवा सप्ताह के रूप में जो आयोजन होने हैं उस पर चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट रायपुर।
पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी ने रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आलाकमान का निर्णय सर्वमान्य होता है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार जो है बदल गई है, मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके की चर्चाएं पिछले लंबे समय से चली आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के हालातों को देखते हुए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मोहन मरकाम जी मौजूद हैं। सर, वहाँ की तस्वीरें स्पष्ट दिख रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की चर्चाएं लगातार उठती रहती हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं हैं। जो भी निर्णय होना है हाईकमान को करना है, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी हाईकमान का निर्णय होगा वो स्वीकार होंगे। तो सिर्फ हवाई बातें होती रहती है, निर्णय तो हाईकमान का होता है। हाईकमान का जो भी निर्णय सत्ता और संगठन पालन करता है, और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। पंजाब की जो तस्वीरें अभी हाल ही में देख रहे हैं, आप भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, एकदम से निर्णय आ जाता है, एकदम से वहाँ इस्तीफा दे दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पर भी विपक्ष जो है लगातार हावी बना रहता है, लगातार सवाल उठाते रहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में विपक्ष कहाँ दिखता है। 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में सिमट जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई थी। रही बात पंजाब की बात, पंजाब का जो निर्णय है हाईकमान का निर्णय है। हाईकमान के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं और वहाँ नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हाईकमान का निर्णय होता है हम सबको मान्य होता है। सर, जिस तरीके से पंजाब में हाईकमान ने निर्णय लिया है, छत्तीसगढ़ में भी अगर ऐसा निर्णय होता है तो मतलब आप सब मान्य होगा? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य के गर्द में है। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हम सबको स्वीकार है, मगर पहले से आकलन करना कि पहले से इस ढंग से बात करना गलत है। जो भी हाईकमान का निर्णय होगा हम सबको स्वीकार। अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही है, 2-3 महीने से तो मुख्यमंत्री है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। देखिए, डिसीजन लेने का अधिकार हाईकमान को है, उनके अधिकार को हम चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का स्पष्ट मानना है कि पंजाब में जो हुआ वो हाईकमान का डिसीजन था, और छत्तीसगढ़ में भी अगर कोई डिसीजन होगा तो भी वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि हाईकमान के हिसाब से छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है, या यूँ कहे पूरे देश भर की पार्टी जो है वो हाईकमान के आदेश निर्देश पर चलती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है। फिलहाल उस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर।